हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल टीच लैब में। आज हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम का अगला पार्ट। और इसमें क्या होता है कि विभाजन से संबंधित कुछ प्रश्न होता है, जिसमें भाजक, भागफल तथा शेषफल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पूछ देगा कि भागफल जो है शेषफल का इतना गुना है और भाजक कुछ इतना गुना है, तो बताइए कि भाज्य क्या होगा। तो इस तरह का प्रश्न हम बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे और इसके बाद आपको इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है, उसको आप लोग जरूर देख लीजिए कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब होता क्या है उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो भाज्य जो होता है ना, भाज्य उसको कहते हैं जिसमें हम लोग भाग लगाते हैं, और भाजक उसको कहते हैं जिससे हम भाग लगाते हैं। और जो यहाँ पे आपका आता है उसको कहते हैं भागफल। भाग लगाने के बाद जो फल आता है उसको क्या कहते हैं, भागफल। और जो कट कुट के आता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, शेषफल। ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझने वाली बात ये है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन के हिसाब से इसी तीन चीज दे देगा और आपको एक चीज मांगेगा। ठीक है। तो इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा बहुत आसान तरीका से आप लोग समझ सकते हैं इसको। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। इसमें क्या बोला है देखिए, विभाजन के किसी प्रश्न के भाजक, यानी कि भाजक का बात कर रहा है, भागफल का 4 गुना है। भागफल का कितना गुना है, 4 गुना है। यानी जो भी भागफल होगा ये जो है इसका 4 गुना, अगर 2 होगा तो ये 8 होगा। तथा शेषफल का तिगुना है, लेकिन इसका जो है तिगुना है। यदि शेषफल 4 हो, अब यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो शेषफल क्या होना चाहिए, 4 बोल दिया, शेषफल 4 है। और शेषफल का कितना गुना है भाजक, तो 3 गुना। यानी कि 4 गुना 3 करेंगे तो कितना हो गया, 12। यानी कि भाजक कितना हो गया है, 12। उसके बाद बोल रहा है कि जो भागफल है ना वो 4 गुना है। भाजक जो है भागफल का 4 गुना। तो 12 में अगर 4 से भागा दे देंगे तो कितना हो गया, 3। यानी कि 3 का देखिए 4 गुना, यहाँ 12 हो गया। तो यहाँ पे आपका सारा कुछ निकल गया। तो बोलता है भाज्य क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर हम लोग भाजक गुना भागफल, यानी 12 गुना 3। ठीक है। अब प्लस 4 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 36 प्लस 4 यानी कि 40। आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, उसमें और अच्छे से आप समझ जाइएगा और क्लियर हो जाएगा आपका जो भी प्रॉब्लम होगा। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, भाजक भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 हो तो भाज्य क्या होगा। हम जानते हैं भाज्य में किससे भागा देते हैं, यहाँ भाजक होता है और यहाँ क्या होता है, भागफल होता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। ठीक है। शेषफल। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, बोला है भाजक भागफल का 25 गुना है। ठीक है। यानी ये जो है इसका 25 गुना, ये 1 होगा तो ये 25 होगा, ये 2 होगा तो 50 होगा। और शेषफल का 5 गुना। यदि भागफल 16 है, भागफल 16 है तो इसका 5 गुना, यानी कि ये कितना हो गया, 80 हो गया। कितना हो गया, 80 हो गया। उसके बाद बोला है यहाँ पे 25 गुना है, सॉरी यहाँ पे क्या है, 25 गुना है। तो आपको क्या हो जाएगा, 16 गुना 25। ठीक है। और बोलता है शेषफल का 5 गुना है। शेषफल का 5 गुना है, यानी कि शेषफल जो होगा ना 16 गुना 25 बटे 5, यही हो जाएगा 5। यानी कि ये शेषफल हमारा कितना हो रहा है, 80 हो रहा है। तो इसका 5 गुना बोल रहा है। तो देखिए 80 का 5 गुना कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और इसका जो है 25 गुना ये हो गया। तो अब आपका निकल गया। तो अब पूछ रहा है भाज्य बराबर क्या होगा, क्या बोला है, भाज्य बराबर। तो भाज्य बराबर हम क्या कर सकेंगे, यहाँ पे देखिएगा अगर, तो भाज्य बराबर हम कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए भाज्य बराबर 16 गुना 25 गुना 16 और प्लस 80। आप इसको सॉल्व करने का भी एक अच्छा से तरीका देख लीजिए।
यहाँ क्या कीजिएगा 16 गुना 16, 16 का स्क्वायर क्या होता है 256। अब इसको 25 को हम ऐसा तो लिख सकते हैं 00/4 से भागा दे देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा आसानी से, फिर तो 25 ही हो जाएगा प्लस 80। तो हम अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 64, यानी कि 6400 प्लस 80 यानी कि 6480 आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो एक बार पुनः फिर से ये क्वेश्चन आप देखें, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन है 3 नंबर। 3 नंबर कहता है 1043 को क्या कह रहा है 1043 को यहाँ पे किसी संख्या से भाग देते हैं, यानी 1043 जो है ना आपका भाज्य हो गया। भाग देने पर भागफल 11, भागफल क्या हो रहा है 11 तथा शेषफल 20 हो रहा है। तो बोल रहा है कि ये जो है ना आपका भाजक, यहाँ पे यही पूछ रहा है निकालना। तो हम जानते हैं भाजक मान लेते हैं x, तो हम लोग जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, यानी 1043 बराबर क्या हो जाएगा 11 गुना x प्लस 20। ये 20 इधर आएगा प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा माइनस होगा, यानी कि 1023 हो जाएगा बराबर 11 गुना x। 11 से इसको भाग लगा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 93, क्या हो जाएगा 93, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 93, यानी कि आपका जो आंसर हो गया यहाँ पे कितना होना चाहिए 93 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है इसको थोड़ा समझिएगा। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है और ये बार बार पूछता है। इसमें बोल रहा है एक संख्या को, क्या बोल रहा है, एक संख्या को 13 से भाग देते हैं। किसी संख्या को अगर 13 से भाग देते हैं तो उसमें शेषफल कितना आता है 1 आता है। देख लीजिए इस तरह का सवाल को हम लोग ऐसे करेंगे, 13 से भाग दिए उसका शेषफल 1 आता है, और भागफल को क्या कर रहा है, फिर भागफल को 5 से देते हैं, विभाजित करते हैं। भागफल जो आया ना उसको फिर 5 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना आता है 3 आता है। तो फिर बोल रहा है यदि उसी संख्या को 65 से भाग देंगे, तो पहले हम लोग वो संख्या निकाल लेते हैं। तो उस संख्या निकालने का तरीका क्या है वो देखिए, आप नीचे में क्या कीजिएगा 1 रख लीजिएगा। ठीक है, 1 रखने के बाद आपको क्या करना है, आप यहाँ पे गुना कीजिए पहले। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 गुना 1 5, इसको ऐड करिए कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो गया। तो आप इस 8 को यहाँ पे रख लीजिए। फिर उसी तरीका से यहाँ पे क्या करना है आपको गुना करना है। गुना कीजिएगा तो 13 8 कितना हो जाता है 13 गुना 8 104, और प्लस में इधर करना है तो 1 कितना हो जाएगा 105, यानी कि आपका ये संख्या कितना हो गया 105 हो गया। अब क्या करना है 105 में आप क्या कीजिए 65 से भाग दे दीजिए। क्या करना है 65 से अगर आप भाग देते हैं, ठीक है, तो अगर आप 65 से भाग दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा 1 मर्त में कटेगा और क्या बच जाएगा शेषफल 40, और यही पूछ रहा है कि शेषफल कितना होगा, तो आप क्या लिखिएगा 40 हो जाएगा आपका शेषफल। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, बोलता है एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है तो आप भाज्य ज्ञात कीजिए। आप इस तरह से कर लीजिए, शेषफल कितना बोल रहा है 46 बोल रहा है। अब उसके बाद देखिए शेषफल का 10 गुना, भाजक जो है शेषफल का 10 गुना है, क्या है आपका जो यहाँ पे शेषफल का 10 गुना। देखिए एक भाग के प्रश्न में भाजक जो है भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना, तो शेषफल कितना है 46, तो 46 गुना 5 कर लेंगे यहाँ पे,
है कि शेषफल का 5 गुना है कौन, भाजक का बात कर रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद बोल रहा है ये जो है 10 गुना, तो इसको क्या करेंगे हम लोग 10 से भागा दे देंगे, ये जो होगा 46 गुना 5 भागा 10, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 23, यानी ये कितना हो गया आपका 23 हो गया है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका 23 हो गया। बोल रहा है ये क्या होगा, भाज्य क्या होगा, उसको नहीं हम जानते हैं। भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर हो जाएगा 46 गुना 5 गुना 23 गुना, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 46, क्या हो जाएगा प्लस 46 प्लस 46। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको हो जाएगा 5336 आंसर। ठीक है, आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरह के जितने भी प्रश्न होंगे ये बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।